धारचूला नेपाल में हुई दोनों देशों के नागरिकों की वार्ता, संयुक्त समझौते पर सहयोग करने पर बनी सहमति। भारतीय क्षेत्र में हो रहे तटबंध निर्माण को लेकर भारत नेपाल के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए पिछले 3 दिनों से दोनों देशों के जनप्रतिनिधियों के बीच चल रही वार्ता का असर हुआ है। रविवार को सीडीओ कार्यालय धारचूला में नेपाल के पूर्व विधायक गेल्बो बोरा, अमन बोरा, भारत के महिराज गर्ब्याल, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नब्याल, महेंद्र बुद्याल, निरप गर्ब्याल, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, वीरेंद्र सिंह, रंग कल्याण संस्था अध्यक्ष दीपक रोंकली, कृष्ण गर्ब्याल, महेश गर्ब्याल, खड़क सिंह के बीच वार्ता हुई, जिसमें भारत के घटखोला से टैक्सी स्टैंड के बीच हो रहे तटबंध निर्माण क्षेत्र के कई स्थानों पर भारत और नेपाल दोनों देशों के नागरिकों के द्वारा अपनी चिंता व्यक्त की गई, जिसके आधार पर दोनों देशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साझा समझौता हुआ, जिसके आधार पर दोनों देशों में आपसी सहयोग और सामंजस्य से कार्य हो सकेंगे। दोनों देशों के जनप्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते का पत्र नेपाल के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय तथा धारचूला के एसडीएम दिवेश सासनी को सौंपा गया। दिनों से इस विषय में लगातार वार्ता हो रही है स्थानीय लोगों की जो प्रभावित हैं और जो इस नदी के कटाव की जद में आए हैं। तो 3 दिन के अथक प्रयासों के बाद आज यहाँ नेपाल में सीडीओ महोदय के कार्यालय में एक समझौता साइन हुआ है, जिसमें ये सभी चीज़ों का जिक्र किया गया जो नेपाल पक्ष चाहता था और जो भारतीय पक्ष चाहता था, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हुई है और दोनों पक्ष राजी हैं कार्य को आगे बढ़ाने में, ताकि नेपाल और भारत दोनों देशों की अपने अपने सीमाओं में तटबंध निर्माण कर सके और उनकी नागरिकों की सुरक्षा हो सके। तो बहुत अच्छा एक माहौल बना है। आज कुछ जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कार्य में बाधा डाला जा रहा था, उसमें जो है मित्रता के रूप में दोनों देशों को जनताओं पर जो थोड़ा गलतफहमी पैदा हो गई थी। आज सीडीओ महोदय तथा हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम महोदय के जो है मध्यस्थता में एक स्वच्छ वातावरण में मध्यस्थता हुई और जो है हमें पूरा विश्वास है कि आगे यही विश्वास कायम करते हुए जो आगे निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाएगा तथा ये नेपाल के और भारत के तरफ दोनों तरफ के नुकसान को मद्देनजर रखते हैं। कुछ समय से नेपाल और भारत के बीच में जो निर्माण काम हो रहे थे उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज थे और कुछ लोगों को शायद गलत फहमियाँ थी, उस वजह से बीच बीच में व्यवधान आ रहे थे और कुछ पत्थरबाजी भी हो रहा था। लेकिन आज दोनों प्रशासनों के सतर्कता की वजह से आज एक बैठक हुई जिसमें सिविल सोसाइटी के सारे लोग थे और लोगों में तय हुआ कि अब जो है दोनों देश के लोग निर्माण कार्य में सहयोग करेंगे और किसी भी प्रकार के शंका होने में या कोई बीच में व्यवधान आता है तो वो लोग जब व्यक्तिगत तौर से न लेके प्रशासन के माध्यम से समस्याओं का निवारण करेंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज बड़े अच्छे माहौल में नेपाल के प्रशासनिक और इंडिया के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और हमारे इफेक्टेड परिवार नेपाल और इंडिया के उन लोगों की भी सहभागिता, मुख्य भूमिका उन्हीं की रही जो आज हम इस नतीजे पर पहुंचे। उम्मीद है हम अब आगे जो है अपनी सुरक्षा के मजबूत काम कर सकेंगे और दोनों देशों की मित्रता कायम रहेगी। ये हमारे धारचूला के लिए तटबंध का निर्माण सरकार द्वारा दिया गया था, जिसमें अच्छा कार्य हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा पथराव वगैरह किया जा रहा था। तो आज हम लोग एसडीएम साहब के जो है नेतृत्व में नेपाल जाकर मित्र राष्ट्र के समक्ष जो है आपसी सामंजस्य बनाकर बैठकर जो गलतफहमी हुई थी उसको दूर करके हम लोगों ने आपस में समझौता किया है कि आगामी जो है दोनों तरफ से कार्य होंगे और धारचूला भी बचेगा और धारचूला नेपाल भी बचेगा, मित्रता भी बचेगी, भाईचारा भी बचेगा। धन्यवाद। काली नदी किनारे घटखोले में बिना रुकावट के होगा तटबंध निर्माण का कार्य, उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने दी जानकारी। धारचूला मुख्यालय के लिए खतरों का कारण बने घटखोला क्षेत्र में काली नदी किनारे तटबंध निर्माण में नेपाल की ओर से की जा रही पत्थरबाजी से पैदा हो रही रुकावट अब समाप्त होगी। उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने रविवार को नेपाल में प्रशासनिक अधिकारियों के संग बैठक के बाद बताया कि मुख्यालय की सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील घटखोला क्षेत्र में बिना रुकावट तटबंध निर्माण के लिए सहमति बन गई है। हमारी तरफ से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं एंड हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड हमारे जनप्रतिनिधि और लोकल जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो नेपाल सीडीओ सर के ऑफिस गए एंड हमारी प्रॉपर डिस्कशन हुई। उनके सीडीओ से उनके एसीडीओ थे वहाँ पे, उनकी लोकल इंजीनियर्स थे एंड जो उनकी जनता थी जो इम्पैक्ट हो रही है। फाइनली हमारा ये निष्कर्ष निकला कि हम लोग काम आज से एंड कल से शुरू कर देंगे घटघाट सेक्शन पे
एंड नेपाल भी हमें पूरा कोऑपरेट करेगा कि उनकी तरफ से जो भी मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, जो आरबीए में हो चुका है, वो नेपाल अपनी तरफ से हटा लेगा। एंड हम लोग जहाँ भी अननेसेसरी हमारे डाइवर्जन थे उन्हें टाइम बाउंड मैनर में जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उन्हें हटाएंगे। एंड होपफुली आगे के लिए हमारी ये भी प्रक्रिया है कि अगर कुछ भी डाउट हो उसमें प्रशासन तो इन्वॉल्व रहेगा, बट जनता के जनप्रतिनिधि, रंग कल्याण संस्था और ब्यांस का जो ब्यांस उनकी एक समाज है वो, एंड जो भी लोकल स्टेक होल्डर्स है वो भी एक कमेटी बनाएंगे ताकि कुछ भी डाउट हो वो पहले आपस में डिस्कस करें, वो प्रशासन के साथ डिस्कस करें एंड कभी भी पथराव जैसा इंसिडेंट ना हो। थैंक यू। क्रिकेट प्रतियोगिता का जुम्मा में हुआ उद्घाटन, एकला की टीम ने जीता पहला मुकाबला। धारचूला तहसील के दूरस्थ ग्राम सभा जुम्मा के नोला मंदिर खेल मैदान में सद्भावना क्लब के द्वारा आयोजित भूपाल सिंह धामी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पवन धामी ने विधिवत रिबन काट कर उद्घाटन किया। सद्भावना क्लब के संस्थापक भरत धामी के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। पहला मुकाबला सद्भावना बी और एकला के बीच खेला गया। सद्भावना बी की टीम ने पहले खेलते हुए 12 ओवर में भरत धामी की 180 रनों की पारी के बदौलत 150 रन बनाए। 12 ओवर में एकला की टीम ने 151 रन बनाकर उद्घाटन मुकाबला जीत लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में दूरस्थ ग्राम सभाओं से भी खेल प्रेमी दर्शक पहुंचे। बॉन की टीम बनी रंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता की विजेता, पुरस्कार किए गए वितरित। रंग कल्याण संस्था के द्वारा जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम धारचूला में आयोजित रंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रविवार को नाभी और बॉन की टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बॉन ने नाभी को 2-1 से हराकर रंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। नेपाल के विधायक गेल्बो बोरा मुख्य अतिथि वो विशिष्ट अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल, प्रकाश गुंजाल, प्रताप गरब्याल, निकलो रायपा, भूपेंद्र थापा, कृष्ण गरब्याल के द्वारा विजेता टीम को नगद 15,555 व उप विजेता टीम को ट्रॉफी नगद 7,777 रुपए का पुरस्कार वितरित किया गया। साथ ही बेस्ट खिलाड़ी का खिताब बॉन के सूरज सिंह ने जीता। रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष दीपक रोंकली ने सभी अतिथियों तथा प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। रेफरी कृष्ण सोनाल, राम सिंह की, भास्कर बिष्ट, कमेंट्री करण थापा ने की। पॉइंट में डॉक्टर किशोर श्रीखाल, करण गरब्याल, लाइनमैन की भूमिका मनोज रोतेला, संतोष बुद्याल, राम सिंह बुढ़ाथोकी, प्रदीप नबियाल, संजू रोंकली, लक्ष्मण बगन्याल आदि ने निभाई। इस दौरान रंग यूथ फोरम के अध्यक्ष हरीश कुटियाल, दिनेश चलाल, रितेश गरब्याल, धर्मेंद्र गरब्याल, ब्रजेश नबियाल, दिनेश फगल्याल, महेश सुतियाल आदि लोगों ने संचालन में सहयोग किया। धारचूला का मुकुट कहा जाने वाला एलधारा सभी जग जाहिर है 3 साल से बार बार आपदा की जद झेल रहा है और एलधारा की वजह से धारचूला में 1000 से ज़्यादा की संख्या में लोग प्रभावित हैं और 150 से ज़्यादा दुकानें, 500 से ज़्यादा परिवार यहाँ पे पीड़ित हैं और उसके बावजूद भी शासन प्रशासन आज तक मौन धारण करे हुए है। जिस प्रकार से आज धारचूला के एलधारे में जल्दी से जल्दी अगर ट्रीटमेंट नहीं करा जाता है, बरसात आने से पहले अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उसके बाद धारचूला का भी वही हाल होगा जो जोशीमठ का हुआ है। आज शासन प्रशासन के लोग इसीलिए इंतज़ार कर रहा है कि जोशीमठ का जैसा हाल हो और उसके बाद ही धारचूला के लोगों को भी पुनर्वास या फिर विस्थापन के लिए ही इंतज़ार कर रहा है। निवेदन करना चाहती हूँ जिस प्रकार से आज जोशीमठ का हाल है उससे पहले ही वैसे होने से ही पहले आप एलधारा को भी विस्थापन कर दें या वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दें ताकि एलधारा के लोग और धारचूला बच सके।